चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा कर दी है। इन 12 में से बंगाल निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगस्त 2025 में इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के बॉर्डरिंग जिलों में 100 ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया था जिनमें फर्जी और अवैध वोटर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसलिए बंगाल में भी इन फेक वोटर्स को हटाने और घुसपैठियों को लोकतंत्र से बाहर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ही रोकने और बेअसर करने की योजना है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर ठीक ठाक तरीके से हो जाए तो पश्चिम बंगाल से 1.5 करोड़ बांग्लादेशी वोटर लिस्ट से बाहर होंगे। ऐसा कहना है पूर्व गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक का। 1.5 करोड़, सोचिए, पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा में शासक तृणमूल और विपक्षी भाजपा के कुल प्राप्त वोटों का अंतर ही 58 लाख का था और इन वोटरों में 1.5 न सही 1 करोड़ ही घुसपैठिए हैं। और अगर इनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए तो नतीजे क्या होंगे? क्योंकि ये समझने में तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये घुसपैठिए किसका वोट बैंक है। इसलिए इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर होने से बचाने के लिए एक गंभीर योजना के साथ काम हो रहा है। ये योजना है फर्जी दस्तावेज बनवाकर इन घुसपैठियों को एसआईआर में सुरक्षित करना। 24 अक्टूबर को बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समीक भट्टाचार्य ने तथ्यों के साथ एक चिंताजनक दावा किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में फर्जी वोटरों को बोनाफाइड सिटीजन दिखाने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिले में तेजी से डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा साइन किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार 2024 में ऐसे 12,393 और अगस्त 2025 में 4,770 डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे। सवाल है कि डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट से क्या होगा? तो दरअसल एसआईआर की लिस्ट से बाहर होने के बाद जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अपील किया जा सकता है उसमें एक प्रमुख डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट भी है और इन डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट से उन लोगों को भी जन्म का प्रमाण दे दिया जाएगा जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है। ऐसे डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, पंचायत स्तर पर प्रधान लिख कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति का जन्म अमुक स्थान पर फलां तारीख को हुआ था। दूसरा, अस्पतालों से बैकडेटेड रिकॉर्ड लेकर भी डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। पंचायत हो या अस्पताल, इन दोनों संस्थाओं की पश्चिम बंगाल में जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है वो किसी से छिपी नहीं है। 2018 और 2023 पंचायत चुनावों की विभत्स हिंसा और आरजीकर रेप और केस के बाद बंगाल के अस्पतालों के भ्रष्टाचार की असलियत सब जानते हैं। इसलिए समीक भट्टाचार्य का मानना है कि इन संस्थाओं की मदद से फर्जी मतदाताओं के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं ताकि वो वोटर लिस्ट में बने रहें। तो सोचने की बात है कि अभी तो एक जिले में कुछ हजारों की संख्या में ये केस आए हैं, लेकिन आगे अगर ये जारी रहे तो अगर ये और भी जिलों में हो रहे हैं तो फिर एसआईआर का मतलब क्या रह जाएगा? बंगाल के सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को भी शिकायत की थी कि कैसे दार्जिलिंग के एक सरकारी अस्पताल में फर्जी और बैकडेटेड बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। और ये कहानी तो सिर्फ बंगाल के उत्तर भाग के 2 जिलों की है। ऐसे सोचने का कोई कारण नहीं है कि बंगाल के बाकी जिलों में सेम मॉडल में काम नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के पिकनिक गार्डन के लोकल फेसबुक ग्रुप में तो इमरान अहमद ने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करके बताया कि 1970 से लेकर 2025 तक किसी भी साल का बर्थ सर्टिफिकेट मात्र 5500 से लेकर 15,000 में बना दिया जाएगा। जब कोलकाता में बैठकर इतने ओपनली नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समस्या का स्केल कितना बड़ा है। बर्थ सर्टिफिकेट अपनी नागरिकता और रेजिडेंसी साबित करने का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट के स्कैम को रोकना भी उतना ही ज़रूरी है। नकली बर्थ सर्टिफिकेट से नागरिकता का
मॉडल महाराष्ट्र में भी दिखा था, जहां बीजेपी लीडर कृति सोमैया ने डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट लिखते हुए बताया था कि कैसे फौजिया बेगम ने नकली स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया और उसके आधार पर 30 साल की उम्र में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर वो भारत की नागरिक बन गई। महाराष्ट्र में ऐसे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए कुल 24 एफआईआर हुए थे, लेकिन बंगाल में तो एफआईआर और जांच की उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है। 24 अक्टूबर को ही बंगाल के दक्षिण भाग के नॉर्थ 24 परगना के कल्याणी में बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में एक ऐसी घटना देखी गई जिससे एसआईआर को विफल करने की साजिश की थ्योरी और मजबूत हुई। 24 अक्टूबर की दोपहर कल्याणी में एक युवक के पास एक बस्ता मिला जिसमें ढेरों वोटर आईडी कार्ड थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसे ये वोटर कार्ड पड़े मिले थे। अगर वोटर कार्ड पड़े मिले थे तो किसने फेंके और क्यों? अगर युवक उन वोटर कार्ड को कहीं डिलीवर करने जा रहा था तो किसे? क्या ये नकली वोटर कार्ड थे या फिर इन वोटर कार्ड से आईडी फ्रॉड करके घुसपैठियों के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाने थे? इस एक घटना में ऐसे कई सवाल सामने आ गए हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। बस चिंता है कि एसआईआर का भविष्य क्या होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर तो ज़रूर होगी, लेकिन एसआईआर के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं बंगाल सरकार और सत्ताधारी तृणमूल की सांठगांठ के साथ घुसपैठिया वोट बैंक इसके तोड़ ना निकाल पाए। ये एक गंभीर चुनौती है और जितना ज़रूरी एसआईआर है उतनी ही ज़रूरी इन चुनौतियों से निपटना भी है, वरना घुसपैठियों की कैद से लोकतंत्र को मुक्त करने की योजना अधूरी रह जाएगी।